सिंहासन अपना छोड़ दिया, अपने सिंहासन पर ब्राह्मण देवता को पधराया। साथ दरबारी मंत्रिमंडल के लोग, रानियां सब चकित, अरे ये कौन सा मेहमान आया जिसके लिए भगवान ने सिंहासन छोड़ दिया। भगवान ने रानियों को कहा, क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, व्यवस्था करो, रुक्मणी से पानी लाओ, चरण धोना है ब्राह्मण देवता। रुक्मणी बेचारी दौड़ी दौड़ी पानी लेने गई, बाकी सब व्यवस्था में। इधर भगवान सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे, थक गए होंगे। जब सुदामा जी के तलवे में भगवान ने हाथ फेरा, दिवाइयां फटी थी पांव में, कांटे चुभे, भगवान के कोमल कोमल हाथ छे। भगवान को लगा अब मैं पूछूंगा तो ये अपनी गरीबी रोटी मुझे बताएगा। भगवान ने कहा, आना था तो पहले आ जाते, क्या दुर्दशा अपनी बना पहले आना। सुदामा ने सुनकर अनसुनी कर दिया, मन में ठान के गया, मैं क्यों अपनी गरीबी रोकूं, नहीं, मुझे किसी से नहीं कहना, भगवान से भी नहीं कहना, इसलिए सुन के अनसुनी कर दिया। सुदामा जी की यह हालत देखकर भगवान द्रवित हो उठे, इतना रोए भगवान सुदामा जी का यह हाल देखकर अपने मित्र का, कि जो पानी रुक्मणी जी परात में भर के लाई थी उससे भगवान ने हाथ नहीं लगाया। कवि कहता है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो। अपने आंसुओं से प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया। रुक्मणी जी ने कहा कि महाराज पानी मंगाया, पानी तुम ठंडा लाए। ब्राह्मण देवता के पांव में देवाइयां घाव, वैद्य कहते हैं घाव और बीमारियों को धोना है तो हल्का गुनगुना पानी करके नमक डाल के धोना। मेरे आंसू हल्के गुनगुने, आंसू थोड़ा गर्म हो, मेरे आंसू गर्म खारे भी हो, इसलिए मैंने अपने आंसू में पाँव, और अब सुदामा जी के पाँव में जो कांटे थे वो निकाल कर भगवान बाप ने एक कांटा बिल्कुल अंदर मांस में धंसा था, जो नाखूनों की पकड़ में नहीं आ रहा था। जहाँ कुंती जी खड़ी थी तो भगवान ने कहा सुई दिया। अब राजमहल में पहली बार सुई का काम किया, और अगर है भी तो जल्दी मिलता कहाँ, सुई जैसी ढूंढ दी, सुई ढूंढने लगी रानी। लेकिन सुदामा जी के पाँव में बड़ी पीड़ा हो रही थी। भगवान ने देखा सुई आने में विलंब है, भगवान ने सुदामा जी के पांव के तलवे में अपना दांत लगाकर और दांतों से वो कांटा खींच करके बाहर निकाल के फेंक दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जीवात्मा अनेक कंटक लेकर परमात्मा के शरण में जाता है, लेकिन जब परमात्मा कृपा करता है तो जीवात्मा के सभी कंटकों को निकाल करके दूर फेंक देता है और जीवात्मा को निष्कंटक बना दिया। ये भगवान का स्वभाव। और क्या पूछा भगवान का, जान कर अनजान बने रहो, पूछा और मित्र सब ठीक है, हाँ, तो विवाह किया या ब्रह्मचर्य ही जीवन जिया जा रहा है अभी। सुदामा जी का नहीं कन्हैया विवाह किया है, बस अंतर ये है तूने तो कई विवाह किया भाई, लेकिन हमने एक विवाह किया। भगवान ने पूछा क्या नाम है हमारी भाभी का? बोले तेरी भाभी का नाम सुशीला है। जैसे नाम है वैसे गुण भी उसमें, यथा नामे तथा गुणे, जैसे नाम सुशीला वैसे नाम के अनुसार गुण कम लोगों में पाए जाते हैं। कईयों का नाम होता है शांति रहती, लेकिन पूरे मोहल्ले में क्रांति मचा के रखती है, सारा नाम होता है शांति। लेकिन यहाँ जैसे नाम है वैसे गुण। भगवान ने कहा बात बताओ, जब चले तो भाभी जी ने हमारे लिए कोई प्रसाद नहीं दिया क्या? सुदामा जी को लज्जा आ रही,
सुदामा जी सोच रहे थे जब ये अकेले में मिलेगा तो देने से इसको पकड़ा दूंगा, इसकी हमारी बात तो घर की है, लेकिन यहाँ मंत्रिमंडल के लोग बैठे हैं, दरबारी बैठे हैं, रानियां बैठी हैं, इनके बीच में चितड़े कपड़े में लपेटा टूटा चावल भगवान को दूं, कहीं मेरे कृष्ण का अपमान इससे न हो। कभी प्रेमी नहीं चाहता मेरे प्रियतम का अपमान मेरी वजह से हो, इसलिए नहीं देना चाहता है। या सुदामा जी ने बात बदल दिया। सुदामा जी ने कहा नहीं गोविंद, तुम्हारी भाभी ने तो कहा था कि कृष्ण के लिए बाजार से कुछ लेते जाना, लेकिन उस दिन हमारे यहाँ का बाजार बंद था, इसलिए मैं कुछ ला नहीं पाया। फिर मैं दोबारा आऊंगा ना तुम्हारी भाभी के हाथ का, तुम्हारे लिए जरूर कुछ लाऊंगा। भगवान ने आश्चर्य भरे नेत्रों से देखा सुदामा जी की ओर और मुस्कुराए। मुस्कुरा के बोले कि यार तुम्हारी आयु बदल गई, जवान बचपने से बुढ़ापे में आ गए, शरीर भी बदल गया, झुर्रियां पड़ गई शरीर की, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला। सुदामा जी ने कहा मेरा कौन सा स्वभाव, वो बचपन वाला याद है? सुदामा जी ने कहा कौन सा बचपन वाला स्वभाव? भगवान ने कहा जब हम तुम दोनों लकड़ी लेने गए थे गुरु जी की आज्ञा से बन गई, और तब गुरु माता ने चने दे थे तुझे हमारे हिस्से का भी दे दिया था कि दोनों मिलकर खा लेना, और वहां भले आदमी अकेले ही खा गया, सारा चना मुझे दिया नहीं। और आज हमारी भाभी जी ने अमृत जैसा प्रसाद हमारे लिए भेजा है, वो भी अकेले खाना चाहते हो, लेकिन तब तो हमने तुम्हें क्षमा कर दिया था, खा लेने दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा, आज तो मैं खाऊंगा, क्योंकि हमारी भाभी ने केवल हमारे लिए भेजा है। इसलिए आज आदत चोरी वाली गई नहीं, आगे चना गुरु मात दियो तब लाए दिखाए हमें नहीं दी, श्याम कही मुस्काए सुदामा से, कैसे भाभी के तल्लुल किए। उसी प्रकार से भाभी के लिए प्रसाद को मुझे नहीं देना चाहिए, ये कह करके गोद से छीन ले, छुपा रहे भगवान, और अब भगवान खाने लगे, लेकिन केवल 3 लोगों को ये दिखाई पड़ा, ये चिथड़ा कपड़ा है और इसमें टूटे से खराब से चाहे। 3 किन को दिखाई पड़ा? रुक्मणी जी, उनसे नहीं छुप पाए, सुदामा जी को और भगवान जी को, बाकी जितनी रानियां थी, मंत्रिमंडल के लोग थे, सबने देखा कि ये मरकत मणि का पात्र है जो मानव लोक में नहीं इंद्र सभा में पाया जाता है, इंद्र के पास, और इसमें कोई स्वर्गीय वस्तु, एक अजीब सी खुशबू निकलती थी। ये सुदामा के भजन की सुगंधी थी, सुदामा की भक्ति की खुशबू थी। सब आपस में काना फूसी करने, अरे भाई ये ब्राह्मण देखने में तो बिल्कुल दरिद्र लग रहा है, लेकिन इसके पास ये मरकत मणि का पात्र, इसमें ये दिव्य पदार्थ, कुछ कहने लगे कि ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण लोग रहते ही फटे पुराने कपड़े में आदत होता है, वैसे इनके पास बहुत बड़े बड़े राजे रजवाड़े इनके शिष्य होते हैं, कोई कमी थोड़ा, तरह तरह की बात हो रही। भगवान खाते जा रहे हैं और अपनी रानियों को चिढ़ाते जा रहे हैं। देखा हमारी भाभी जी ने क्या अमृत जैसा प्रसाद हमारे लिए भेजा है, क्या बढ़िया स्वाद, ऐसे लग रहा है मानो यशोदा माँ ने बना के भेजा। यशोदा जी के भोजन में जो स्वाद कृष्ण को मिला वही सुशीला के चावल में मिल गया। बड़े भाव से खा,
रानियों को कह रहे हैं तुम्हें तो पकाना नहीं आता, कभी ऐसा खिलाती? रानियों ने कहा जरूर कोई दिव्य वस्तु है। तो रानियां इशारे से कहती हैं कि भगवान थोड़ा सा हमारे लिए भी छोड़ देते, हम जरा चेक करके देखेंगे कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भेजा क्या है। भगवान ने रानियों को अंगूठा दिखा दिया कि अच्छा भेजा मेरे लिए और छोड़ दो तुम्हारे लिए। मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, हमारी भाभी ने हमारे लिए भेजा है तो मैं ही खाऊंगी। एक मुट्ठी खाया, एक लोक दे दिया सुदामा को। ब्राह्मण का उधार कौन रखता है? दे दिया। दूसरा खाया, दूसरा लोक दे दिया। अब देने में इतने व्यस्त और मस्त भगवान हो गए कि तीसरा खा के तीसरा भी देने जा रहे हैं। दौड़ करके रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा सब सुदामा जी को दे दोगे तो और दुनिया के लोग कहाँ रहेंगे, उनके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। तब कहीं भगवान को होश आता है। भगवान जब देता है तो माइक में बोल करके नहीं देता है, फोटो खिंचवा करके नहीं देता है, बता करके नहीं देता है, बस चुपचाप दे देता है। देता है छप्पर फाड़ के, लेकिन जब लेता है तो झाड़ू बाहर के लिए भी लेता है। फिर देता छप्पर फाड़ के, लेता झाड़ू बाहर। देर नहीं लगती न देने में न लेने में, देर नहीं। देन हो तो सो दे दियो, लेकिन विप्र न जानेगा। वो चितवन गोपाल की कछु न जानिया। वो चितवन गोपाल की कछु न जानिया। जो देना था तो दे सुदामा जी को कुछ पता। विरोध किया रुक्मिणी जी ने। लक्ष्मी है और लक्ष्मी हमेशा ब्राह्मणों का विरोध करती रही, सदा से लक्ष्मी ब्राह्मणों के विरोध में रहती, इसकी बनती नहीं ब्राह्मणों से, अनबन है लक्ष्मी। एक बार ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप हर जगह जाती हैं, सबके घर में निवास बना लेती, ब्राह्मणों के घर क्यों नहीं जाती? वहां भी जाया तो इतने इतने लोगों के यहाँ जाते। लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मणों से तो हमारी जन्मजात शत्रुता है, इसलिए हम जाने वाले नहीं वहां। क्यों? बोले अगस्त नाम के ब्राह्मण ने ना हमारे पिता का अपमान किया। 3 अंजुलि में सारी संपत्ति हमारे पिता की छीन ली। लक्ष्मी का पिता कौन है? हाँ? सागर है, पक्का है? लक्ष्मी का पिता सागर है और सागर की संपत्ति क्या है? पानी। और अगस्त महाराज पी गए, सब पी गए 3 अंजुलि, छोड़ा। तो लक्ष्मी कहती है वो दूसरा ब्राह्मण भेगो, उसने हमारे पति नारायण पर लात जमा दिया। कथा पड़ी होगी ना कि भेगो गए थे भगवान से मिलने, तो भगवान सो रहे थे। अब सम्मान जब आदमी सो रहा है कैसे आपका सम्मान करेगा? भेगो ने कहा अच्छा मैं ब्राह्मण और आया, इन्होंने सम्मान ने खींच कर 1 लात मारा, भगवान होगा तो अपने घर का होगा। भगवान जाग गए और भृगु जी के चरणों को पकड़ लिया। भृगु जी के चरण को भगवान दबाने लगे। ब्राह्मण देवता मेरी ये छाती कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आएगा? कितने विनम्र है भगवान, जिसने लात मारा उसका पांव भगवान दबा, उसका पांव। क्षमा बरन को चाहिए, बड़ा ही क्षमा करता है। छोटा तो अपना शुद्रपना दिखाता रहता है, बड़ा क्षमा करता। क्षमा बरन को चाहिए,
छोटन को उत्पा हरि को घट्यो जो कुमारी हरि को घट्यो। भगवान का क्या घट गया? भृगु ने लात मार दिया, कुछ घटा नहीं। तो कहती है कि ये भृगु नाम के ब्राह्मण ने मेरे पति का अपमान किया, लात से मारा। अरे और इन ब्राह्मणों में गलत बात है क्या? ये ब्राह्मण हमारी सौत सरस्वती को अपने जीभ पर बिठा के रखते हैं, और जहां सरस्वती होती है ना, वहां में जाति नहीं। सरस्वती जी से भी अंदर है सरस्वती जी से लक्ष्मी। जहां सरस्वती होती है वहां मैं नहीं जाता, इसलिए मैं ब्राह्मण के घर नहीं जाऊं। हमारे संत लोग कहते हैं इसीलिए लगभग ब्राह्मण अभावग्रस्त पाया जाता है। लगभग। एक बार एक और घटना घट गई, आपने सुना होगा। रुक्मिणी जी का पूर्णमासी का उद्यापन था, पहले व्रत किया होगा तो उद्यापन करें। तो भगवान से कहने लगी कल कोई ज्ञानवान ब्राह्मण बुलाओ, भोजन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि हाँ, एक ब्राह्मण आए हैं, बड़े ही ज्ञानवान हैं, दुर्वासा जी, उन्हें बुला। कहा फिर भगवान ने कहा नहीं, उनको रहने तो भी बहुत है, जरा सी भूल हो जाए तो श्राप दे देते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा हम भूल करेंगे नहीं, श्राप क्यों देना? और उनका नाम पहले आया है ना, तो उन्हीं को बुला, जिद करके। भगवान ने कहा नहीं, मान जाओ, नहीं कोई बात नहीं करो। रुक्मिणी जी का नहीं, क्यों नहीं लाना? सुबह हुई, स्नान आदि से, पूजा पाठ से निवृत्त हुई रुक्मिणी। भगवान को संग लेकर के आ गई समुद्र के किनारे, जहाँ बैठे हुए दुर्वासा वृक्ष के नीचे। प्रणाम किया दोनों ने। भगवान ने कहा कि जी आप हमारे महल में आज भोजन करो। दुर्वासा जी ने कहा चलो, बैठ गए रथ पर। रुक्मिणी कृष्ण भी रथ पर आए हुए। रथ थोड़ी दूर गया था कि दुर्वासा एकदम क्रोधित हो उठे अचानक, विनती नहीं किया और भगवान से कहा तुम्हें नियम नहीं पता है शास्त्र का, यजमान नीचे और आचार्य ऊपर होता है, ब्राह्मण ऊपर होता है, यजमान उसका नीचे होता है, नीचे उतरो तुम। भगवान ने कहा नियम तो पता है, लेकिन हम नीचे उतर गए तो रथ कौन चलाएगा? बोले पहले नीचे उतरो। तो दोनों नीचे उतरे। बोले महाराज रथ कौन चलाएगा? बोले इन घोड़ों को रथ से अलग करो, रथ से अलग करो। बोले महाराज कौन खींचेगा रथ? दुर्वासा जी ने कहा एक तरफ तुम लग जाओ, एक तरफ तुम्हारी पत्नी, दोनों खींचो। भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा बोले आनंद ब्राह्मण को भोजन कराने का, मैंने पहले मना किया था, किसी और को बुलाते हैं, मानी नहीं। चल खींच कर, अगर ना करेगी ना तो श्रापे देता है ब्राह्मण, और बहुत विकट श्राप देता है, जल्दी कर। रुक्मिणी ने एक तरफ कंधा लगाया, एक तरफ भगवान। अब भगवान को तो खींचने का अभ्यास है, अपने भक्तों का खींचा करते, कभी किसी भक्त का खींचते हैं, कभी किसी। आप सब भजन में गाते हो, कभी नरसी का, कभी तुलसी का, कभी मीरा का, कभी प्रहलाद का, कभी ध्रुव का, कभी अर्जुन का। हमारा आपका भी वही तुरंत खींच रहे हैं, और कौन खींच रहे? उनको अभ्यास में तो दिक्कत हुई, लेकिन अब रुक्मिणी की ऐसी कोमल कभी रथ थोड़ा खींचा, जैसे तैसे खींच के कुछ दूर आए, बेहोश हो गए। भगवान ने दुपट्टे से हवा किया, थोड़ा होश आया तो बोली पानी थोड़ा लाओ, मुख सूखा। भगवान पानी लेने दौड़े। दुर्वासा जी कहाँ जा रहे हो? बोले श्रीमती जी बेहोश हो गई थी, होश में आई, इनको थोड़ा पानी पिला। बोले अरे नियम नहीं पता तुम्हें शास्त्र का? जब ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया जाए
तो शास्त्र कहता है कि जब तक ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेके चला न जाए तब तक यजमान को अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये अन्न जल ग्रहण करेंगे तो फिर तो व्रत टूटेगा और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। भगवान ने कहा हाँ ये बात तो है, शास्त्र तो ये कह रहा है, फिर नियम का पालन करो। भगवान ने कहा सुना, शास्त्र की दुहाई दे रहा है महाराज, अब पानी मत पी, अब चल जैसे तैसे रखी। फिर दोनों लग गए, जैसे तैसे रथ खींच करके महल तक लाया। रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, दुर्वासा महाराज को खिलाया, वस्त्र दक्षिणा आदि दिया। दुर्वासा चले गए, रुक्मणी जी ने हाथ जोड़ा और कान पकड़ लिया। भगवान से कहा इन ब्राह्मणों के घर आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, जाना है तो अकेले जाना, मुझे मत कहना तू भी चल, मैं इनके यहाँ जाने वाली नहीं। कौन अपनी दुर्दशा इनसे करवाएगा, कभी रथ खिंचवाते हैं कभी कुछ। और लक्ष्मी रूठ गई, ये ब्राह्मणों के यहाँ आती नहीं और कभी आएगी तो ज्यादा रुकती नहीं, आई और 2-4 दिन में गई। इसीलिए हमेशा ब्राह्मण अकिंचन होता है, कितना मिले फिर भी पकड़ गिरधारी बन के घूमता रहता है हमेशा। लक्ष्मी रूप नारायण की तो कृपा इन पे होती है, लेकिन लक्ष्मी की अब लक्ष्मी आती है तो मजबूरी नहीं, क्योंकि अब नारायण की कृपा है तो क्या करें बेचारी, मन मार करके इनके पास आती जरूर, लेकिन प्रसन्न होके नहीं आती, मन मार के आती। तो सुदामा जी के जिनको भगवान दे रहे थे, रुक्मणी जी ने विरोध किया कि रहने तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। और अब भगवान ने आदेश किया ले जाओ ब्राह्मण देवता को स्नान करो। स्नान कराया गया, दिव्य परिधान सुदामा जी को पहनाया गया, सुंदर वस्त्र। रानियों ने कहा महाराज ये धोती बड़ी फटी से है, इसको फेंक नहीं क्या? बोले नहीं नहीं, धो के रख दो, इनको काम है। और अब भोजनालय मिले गए, 56 भोग की थाल रखी गई। सुदामा जी के आंखों में आंसू आ गए, पत्नी और बच्चों की भूख याद कर भगवान ने फिर कसौटी का पासा फेंका। मित्र, आंखों में आंसू भोजन के समय क्या बात है? पत्नी या बच्चों की याद आई क्या? बोले नहीं नहीं, अतीत याद आया, कभी हम तुम बचपन में एक साथ भोजन करते थे गुरु जी के आश्रम में, वो दिन बड़े दिन बाद फिर आया तो इसलिए आंसू आए। रोज नया नया सम्मान है, आदर है, भोजन है, कई दिन भी। सुदामा जी ने सोचा ये देगा नहीं, मुझे मानना चलना चाहिए, ये देगा भी क्या? चोर को राजा बना दो तो आदत तो चोर जैसे होती है, उसकी आदत थोड़ा बदल जाती है। कभी हमारे जैसे भी तो घुमा करता था की गलियों में, माखन मांगता फिरता था, दही मांगता फिरता था, ना मिले तो घर में चोरी करता था, बरचोरी करता था। आज चोर राजा हो गया द्वारिका का, तो आदत तो हुई। अब सुशीला ससुरी को जाएगी, बताऊंगा, रोज कहती थी द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों यहाँ में आए हाथ खानी। समझती थी मैं द्वारिका जाऊंगा और कृष्ण के लिए धन बैलगाड़ी में भर के भिजवा देगा। अब जाएगी बताऊंगा कि तेरे द्वारिकाधीश ने रुक दिया। बेशर्म इतना कि 3 मुट्ठी चावल छीन के खा गया। अरे अगर बचता तो सुशीला खिचड़ी बनाती तो बच्चे 4 दिन खाते। फिर कपड़ों पर दृष्टि गई, ओ नहीं नहीं, आया हूं तो लाभ में हूं। ये कपड़े जो भगवान ने मुझे पहनाए इनमें तो हीरे जड़े, एक हीरा बेच दूंगा तोड़ करके तो बुढ़ापा आराम से पार हो जाए। भगवान से कहने लगी कि महाराज चलना चाहता हूँ, तुम्हारी भाभी घर पे अकेली है, बच्चे छोटे। भगवान ने कहा हाँ जाइए महाराज। आप रानियों से कहा अरे सुनती हो, ब्राह्मण देवता की धोती लाओ, इन्हें दे दो, महंगे कपड़े उतरवा लो। अंतर्यामी प्रभु जान के सुदामा के सोचा और मजाक कर रहे से। सुदामा ने सोचा एक ऐसा देने वाला कोई ब्राह्मण को देके वापस नहीं लेता, ये तो वापस ले लेगा। फिर सोचा सुदामा जी ने, भगवान अच्छा कर रहे हैं। भगवान ने सोचा होगा कहीं सुदामा की ममता, सुदामा का प्रेम मुझसे हटकर इन कपड़ों में ना हो। कई बार कपड़ों से भी तो ममता हो जाती है कि जी हम तो महंगे वाले ही पहनेंगे, सस्ते वाले पहनने वाले।
कईयों की कपड़ों में भी ममता होती है, हम तो यही कपड़े पहनते हैं, ऐसे वैसे नहीं। इसीलिए शायद भगवान तो मेरे भलाई के लिए करेगा जो करेगा। सुदामा जी ने वो कपड़े उतार के रख दिए, वही चिकड़ी सी धोती पहन करके तैयार। भगवान के बारे लवली और चावल ले और तिलक करना है। सुदामा जी ने सोचा तिलक के बाद में तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, अब दक्षिणा मिलेगी, और मिलेगी तो तगड़ी मिलेगी, भगवान देगा। लेकिन भगवान और खिलाड़ी निकले, तिलक तो कर दिया, दक्षिणा नहीं दे दी। जब तिलक कर रहे थे तो देखा ब्रह्मा जी ने सुदामा जी के भाग्य में 7 जन्म की दरिद्रता लिख रखी। भगवान को ब्रह्मा जी की लेखनी पर बड़ा क्रोध आया, इतने जोर से दबा करके तिलक दिया कि ब्रह्मा की रेखा भगवान ने मिटा दिया, कुछ नहीं दक्षिणा। सुदामा ने सोचा छोड़ो क्या ले, लेकिन भगवान ने रानियों से कहा अरे प्रणाम करो, आशीर्वाद दो, ब्राह्मण देवता जा रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा अब दक्षिणा मिलेगी, क्योंकि इसकी रानियां तो बड़े बड़े राजघरानों से आई हैं, कोई किसी राजा की बेटी, किसी राजा की बेटी, और जो बड़े घरानों की लड़कियां होती हैं उनका तो स्वभाव होता है दान पुण्य करने का, तो खाली हाथ माता नहीं देती। अगर एक रुपया भी चरणों में रख देंगी तो 16,108 हो जाएगा। उस समय स्वर्ण के सिक्के चलते थे, 16,108 स्वर्ण का सिक्का हो जाएगा, तो भी गरीबी हमारी आराम से पार हो। भगवान ने जो रानियों को आदेश किया, रानियां हाथ में भगवान से पूछने लगी धीरे से, ब्राह्मण देवता को क्या क्या देना है बताओ, लाती हैं। भगवान ने कहा कुछ नहीं देना है, अगर कहीं कुछ दोगी तो ये ब्राह्मण देवता नाराज हो जाएगा, दोबारा द्वारिका नहीं आएगा। ये लेता नहीं है किसी से, बल्कि देता है सबको। पुरानी देता है, क्या है इसके बाद जो देता है? भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं, जब हमें जरूरत पड़ती हम भी अपने इसी मित्र से उधार लेते हैं। ये देखने में लगता है फक्कर गिरधारी, आदत है इसकी फटे पुराने कपड़े पहनने की, वैसे बहुत धनवान है ये, इसलिए देना बिल्कुल। भगवान ने सोचा आज ये देगी, कल कहीं ताना ताना मारेंगे, तुम्हारा गरीब मित्र आया था हमने ये दिया वो दिया। हमारी और हमारे मित्र की आपस की बात है, मैं क्यों अपने मित्र का अपमान कराऊं, इसलिए मना कर। अब रानियां खाली हाथ जाके माथा टेकने, सुदामा जी आशीर्वाद देने लगे, लेकिन मन ही मन सोचने लगे कि जब मैं पूछता था किस राजा की बेटी हो तो कोई कहती थी महाराज मैं फला राजा की बेटी हूँ, कोई कहती थी महाराज मैं फला राजा की बेटी हूँ, लेकिन हमको तो लगता है किसी दरिद्र के घर की बेटियां हैं, यहाँ ब्याही गई है भगवान को, इनको भी दान पुण्य करना नहीं। चलो कोई नहीं, मेरे भाग्य में है नहीं, मैंने तो पहले कहा था कुछ नहीं मिलेगा, सुशीला को पहले ही कहा। अब आशीर्वाद देते जाने, सौभाग्यवती हो खंड सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो खंड सौभाग्यवती। अब हाथ पटकते पटकते सुदामा जी के हाथ में सूजन आ गया, बुखार 103 डिग्री हो गया, थक गए। अब हाथ बांध लिया, मुंह से बोल रहे हैं सौभाग्यवती हो खंड सौभाग्यवती। भगवान ने कहा भले आदमी हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा क्या? बाद में आपस में झगड़ा करेंगी कि तुम्हारे सर पे ब्राह्मण देवता ने हाथ रखा, मेरे सर पे क्यों लेता? इसलिए जरा सबके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद। सुदामा जी ने कहा तो ठीक है, लेकिन हाथ पटकते पटकते मेरे हाथ में दर्द होने लगे, अभी बताओ हैं और कितनी? भगवान ने कहा ये कतार पूरी की पूरी चली तो आ रही है, खत्म हो जाएगा आपको बता देंगे। 16,108 चली आ रही है पूरा कतार, इतनी लंबी कतार रही है। सुदामा जी फिर चालू हो गए, सौभाग्यवती हो खंड सौभाग्यवती हो। अब 16,108 बार किसी को हाथ पटकना पड़ेगा तो शाम को हॉस्पिटल में एडमिट हो। जैसे तैसे आशीर्वाद दिया, अब सुदामा जी चल पड़े। भगवान बड़ी दूर तक छोड़ने आए, दोनों मित्र गले मिलते। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता जब समय मिले फिर आकर हमको हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे जाना, आप जैसे ब्राह्मण का आशीर्वाद बना रहेगा।
तो हमारा जीवन हंसता हंसता गुजर जाएगा। जीवन में ब्राह्मणों के आशीर्वाद की बड़ी सख्त जरूरत होती है। सुदामा जी ने कहा मैं अवश्य आऊंगा समय निकालकर। दोनों मित्रों के आंख में आंसू आ गए। सुदामा मुड़ मुड़कर भगवान को देख रहे हैं, भगवान मुड़ मुड़कर अपने सुदामा को देख रहे हैं। भगवान द्वारिका के राजमहल में और सुदामा चलते चलते अपने गांव में पहुंच गए। लेकिन वहां देखा गांव नहीं, वहां तो नगर बसा। नगर आज की भाषा में शहर, नगर बसा। सुदामा जी ने कहा अरे ये क्या, मेरा भाग्य रूठ गया। लगता है किसी राजा ने हमारे गांव पर कब्जा करके और यहाँ नगर बसा दिया। न जाने मेरी सुशीला कहाँ हो, मेरे 4 बच्चे कहाँ हो। अच्छे गए द्वारिका देखने का, सब कुछ गंवाना कि क्या हुआ। खड़े खड़े इधर उधर देख रहे। सुशीला जी अटारी पर थी, उन्होंने देखा पति की परे ऐसी हालत में वो समझ गई कि भगवान का स्वभाव है विनोद करने का, और मित्र तो कई बार वैसे ही मित्र से विनोद करता है। वो समझ गई सारा कारण कि भगवान ने सब व्यवस्था भी यहाँ कर दी और वहां उन्हें बताया कुछ भी नहीं। सुशीला जी ने एक सैनिक को भेजा, सिपाही को। ब्राह्मण खड़ा खड़ा इधर देख रहा, उसको पकड़ गया और महारानी साहिबा बुला। सिपाही ने लेके हाथ पकड़ा, क्या इधर उधर देख रहे, चलो महारानी साहिबा बुला रहे। हाथ पकड़ के घसीट के गया। सुदामा जी ने देखा सुशीला, एक बार को तो लगा कि ये सुशीला ही पर, लेकिन फिर कहा ना ना ना, सुशीला कैसे हो सकती है। वो दुबली पतली थी, फटे मैले कुचेले कपड़े में झोपड़ी में बैठी थी, 4 बच्चे रोते रहते थे। ये तो कोई महारानी ही है, मोटी तगड़ी है, सोने के आभूषण, दास दासियां चमर डुला रही है, सिंहासन पर बैठी है। ये तो कोई महारानी। कहीं मैं कह दूं तो मेरी पत्नी और लेने के देने और पड़ जाए, मुश्किल में पड़ जाऊं। दिक्कत फिर सुना। कई बार व्यक्ति को पहचान में दिक्कत होती है। एक बार